हेलो दोस्तों, सुबह से सन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है कि आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 के वास्तविक संख्याएं मैथ का पहला चैप्टर है। इसमें महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे जो कि 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम ज्यादा बातें न करते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। तो आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला पहला सवाल होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार करके जाते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए पहला सवाल पे हम चलते हैं। पहला सवाल आपको देखने को मिलेगा कि HCF ज्ञात करना है। दो संख्या आपको दे दिया जाएगा और उसका HCF ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। जैसे हम लिखे 125 व 225 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको पहला सवाल इस प्रकार से देखने को मिलेगा और दूसरा सवाल आपको सिद्ध करने वाला आएगा। जैसे 2 नंबर की बात करें तो आपको दे दिया जाएगा √3 को सिद्ध करें कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आपको इस प्रकार का सवाल देखने को मिल सकता है, या फिर कोई भी आपको संख्या दे दिया जाएगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे इसके अलावा और भी हो सकता है, आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाए बट्टा में, या प्लस माइनस करके आपको देखने को मिल जाएगा एंड एक्सेट्रा। आपको इस प्रकार का प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखने को मिल सकता है, कितना को सिद्ध करें कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और हाँ, अब तीसरे प्रकार का प्रश्न देखिए कि आपको क्या पूछता है। आपको कहेगा अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको तीसरे प्रकार का सवाल इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आप 4 नंबर पर सवाल चलते हैं। आपको ज्यादा पढ़ 5 प्रश्न ही बताया जाएगा जो कि सारा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। हाँ, संख्या बदल सकता है, बाकी सारी चीजें ऐसी ही रहेगी। यदि आपको इसका तैयारी करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम एक एक प्रश्न का एक ही क्लास में तैयारी करवा देंगे। चलिए आइए, 4 नंबर सवाल आपसे पूछेगा। आपको दे दिया जाएगा दो संख्याओं का HCF और LCM। ठीक है, और पूछेगा इसमें से एक संख्या ऐसा है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे सवाल देखिए कि दो संख्याओं का HCF 20 तथा LCM 40 है। यदि उनमें से एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको चौथा सवाल इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट सवाल इसमें बता दें कि HCF LCM गुणनखंड विधि से भी पूछता है, उसको आपको आना चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आते हैं आखिरी सवाल। 5 ही सवाल जो है इस चैप्टर में आपको तैयार करना है। 5 ही प्रकार का सवाल आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है, 5वें प्रकार का सवाल ये है कि आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सी संख्या शांत है कि अनवसानी है कि अनवसानी अनावर्ती है, अनवसानी आवर्ती है। आपको प्रश्न दिया जाएगा, बताइए निम्न में कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार
प्रसार शांत है या अनफसानी आवर्ती है या अनफसानी अनावर्ती है। जैसे हम पहला सवाल दे दिए, बताओ 1/3 का क्या होगा। दूसरा दे दिए 5/6 का क्या होगा।